हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 162 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, एग्ज़ाम का अब बहुत कम दिन बचा है। आप लोग जी जान लगा दीजिए क्योंकि ये 3 से 4 दिन आपके लिए भविष्य बदल सकता है। आप फल का इंतज़ार, अतुल कुमार प्रसाद जी बोल दिए हैं, फल का इंतज़ार नहीं करने के लिए पहले एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम का बाद क्या होता है नहीं होता है उसका बाद में देखेंगे, पहले आप जी जान लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसमें जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। और मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि जीके जीएस इस 80 नंबर के रहेगा। सबसे सबसे ज़्यादा मेन योगदान जीके जीएस का है। अगर आप 50-60 इसमें ले आते हैं, 50 से 60 नंबर ले आते हैं, 50 से 60 के बीच ले आते हैं, उधर 40 नंबर के हैं, 40 अगर मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छा होगा तो 35 नंबर ला सकते हैं, या थोड़ा उससे ख़राब रहेगा तो 30 नंबर ला सकते हैं। देखिए, 50 और 30 मिनिमम ले रहे हैं तो 80 नंबर आपको हो जाएगा, कोई भी रिजल्ट आपका नहीं रोकेगा। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है तो ये 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया? बिहार का जनसंख्या घनत्व। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो गया अरुणाचल प्रदेश का, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार के पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो ये शिवहर है। कौन है? शिवहर। शिवहर कितना है तो ये 1880 है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछ ले कम वाला तो ये शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो ये संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ये कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल भी बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 155 अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब राष्ट्रपति रहे? ये 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे। और राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर पटना में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो ये नया डाटा इसका है 4595 किलोमीटर है, 4595 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? स्वर्ण रेखा के किनारे, ठीक है। और पटना किस नदी के किनारे है? तो ये गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बोधगया है जो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो ये पूर्णिया और मानभूम को दे दिए गए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहरा गांव से थे। कौन गांव से थे? अमहरा गांव से थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या था? तो ये एइक्रो था। और जापान की मुद्रा कौन है? तो ये येन है। कौन है? येन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विकलांगों के लिए ओलंपिक किस रूप में जाना जाता है? तो ये है एबलिम्पियाड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है। किससे है? बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमिता रोडिक किसकी लेखिका है? तो अमिता रोडिक जो किसकी लेखिका है? तो ये बिजनेस एज अनयूजुअल है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और याद रखेंगे बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो ये बिहार दिवस के बारे में हो सके तो पूछ सकता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है। इसमें कन्फ्यूज आइएगा नहीं कि कौन किसका है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये ऑपरेशन अनकोंडा के रूप में जाना जाता है। आपको 3-4 आपको बता देते हैं कि ऑपरेशन से एक क्वेश्चन जरूर है कि रहना ही रहना है। जैसे ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो ये हम बोल देते हैं, सिर्फ आप लोग सुनिएगा। ये भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए है। म्यांमार की सहायता के लिए है भारत सरकार द्वारा। ठीक है। अगर पूछ ले ऑपरेशन कावेरी तो ये है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने, यानी शॉर्टकट में सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी है। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? ऑपरेशन दोस्त तो ये भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। ठीक है। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ पूछ ले तो ये सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ये लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन गंगा पूछ ले तो ये भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन नमस्ते पूछ ले, ऑपरेशन नमस्ते तो ये हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो ये मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है।
कुछ दिवस आप याद कर लीजिएगा। जैसे पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है तो ये 5 जून को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जो है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछ ले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री पूछ ले तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल अगर पूछ ले, गुजरात के राज्यपाल, तो ये श्री आचार्य देवव्रत है। श्री आचार्य देवव्रत है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होता है। जैसे संवेग गुणे वेग बराबर द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जैसे वेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, ये सब सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कौन कौन है? अदिश राशि कौन कौन है? जैसे हो गया चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट पर चले। बल किसका गुणनफल है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण बराबर होता है, पहले लिख लें, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय होता है। वेग बटे समय होता है। इसका त्वरण बराबर का सूत्र होता है ms² होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखिए, ये गर्त हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये श्रृंग हो गया, ये तरंगदैर्घ्य का है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो ये राइट ब्रदर्स हो गया। ठीक है, तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड समान गुणधर्म क्या है? ये बेसिक और एसिडिक है। बेसिक हो जाएगा अम्ल हो जाएगा और एसिडिक हो जाएगा क्षार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये अष्टफलकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैसोरेकु रज्जु से कितनी जुड़िया तंत्रिका निकलती है? तो ये 33 निकलता है। ठीक है, और पूछे कि कान में कितना हड्डी होता है? तो ये 6 हड्डी होता है। चेहरा में पूछे कि कितना हड्डी होता है? तो ये 14 हड्डी होता है। ठीक है,
कान के सबसे छोटी हड्डी जो होता है स्टेपीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोषरूक रज्जु से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये अंडवाहिनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।